बहुत अच्छे लड़ाके हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम फारस के लड़ाकों के सामने टिक पाओगे। जानते हो, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत है फारस, और उस पर कब्जा करने के बाद इस दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान बन जाऊंगा मैं। सुना है फारस के बारे में, सुना है फारस का सुल्तान पहले एक व्यापारी था। सल्तनत बनाना भी तो एक कारोबार ही है अलेक्जेंडर, और डरायस का कारोबारी दिमाग बहुत शातिर है। यहाँ के लड़ाकों से लड़ना उतना ही आसान जितना डरायस को हराना मुश्किल। मगर शातिर लोग भी कभी कभी भूल कर जाते हैं, और डरायस ने भी वही बेवकूफी की थी। क्या? वो भारत चला गया। भारत की मिट्टी पर किसी बाहर वाले के पैर नहीं टिक सकते। तुम्हारी जीत की शुरुआत जहां से भी हो, पर तुम्हारा मुस्तकबिल तब पूरा होगा जब तुम भारत पहुंचोगे। अपने वतन को छोड़कर भारत जाना डरायस की सबसे बड़ी भूल है। कभी कभी कुछ बड़ा पाने की चाह इंसान को आह की शिकस्त देती है। चाह तो आपकी भी कुछ ऐसी ही है। पहले मैसेडोनिया को बिना महफूज किए थ्रेशन के खिलाफ छोड़ गए, और अब फिर से फारस जा रहे हैं। क्या किसी और मुल्क पर हमला करने से पहले अपने मुल्क की हिफाजत जरूरी नहीं है? बेशक। तो तुम्हें क्या लगा मैंने यहां तुम्हें क्यों बुलाया? फारस पर मैं फतह करूंगा और तुम मैसेडोनिया की हिफाजत करो। मगर याद रहे, तुम यहां मैसेडोनिया को महफूज करने के लिए हो। यहां हुकूमत और हुक्म मेरा ही चलेगा। मैं ही मैसेडोनिया का शाह हूं और मैं ही तुम्हारा वालिद। माँ, आप कहाँ ले जा रही हैं मुझे? माँ, क्या कर रहे हो तुम पुरु? सत्य बताओ। वही माँ जो एक पुत्र को करना चाहिए। शाह डरायस ने महाराज बमनी के सामने आपको हाथ जोड़कर क्षमा मांगने के लिए कहा, और मैंने शाह डरायस को महाराज बमनी के सामने हाथ जोड़ने पर विवश कर दिया। आवश्यक था कि वो फारसी भी ये बात जान ले कि हम भारतीयों को भी खेल खेलना आता है। खेल वो नहीं जो तुम मुझे कह रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह ज्ञात है मैं तुमसे क्या पूछ रही हूं पुरु। सत्य बताओ पुरु, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे और महाराज से छुपा रहे हो? क्यों फारूस को पकड़कर महाराज के समक्ष लेकर आए? बोलो पुरु। फारूस ने दस्युलोक में भयंकर अग्निकांड किया मां। लगभग सारा दस्युलोक तबाह हो गया। कई दस्यु घायल हुए। मुझे तो अब तक अनुमान भी नहीं कि वहां कितनी हानि पहुंची होगी। तो तुमने ये बात महाराज को क्यों नहीं बताई?
बता भी देता तो क्या होता माँ? क्या महाराज बमनी उन फारसियों को निकाल फेंकते? अवश्य। जब महाराज को डरायस के चरित्र के बारे में पता चलता तो अवश्य वो ऐसा करते। नहीं माँ, वो उल्टा उन्हें सम्मानित करते। दस्यु पौरव राष्ट्र के शत्रु हैं और शत्रु पर प्रहार करने से उन्हें मित्र मानकर गले लगाया जाता है। पहले तो शाह डरायस महाराज बमनी से क्षमा मांगते, फिर कहते कि दस्यु पौरव राष्ट्र को व्यापार में हानि पहुंचा रहा था, इसीलिए प्रहार करना आवश्यक था। और इसे सुनकर ना ही महाराज बमनी उन्हें क्षमा कर देते बल्कि उन्हें सम्मान भी देते। पुरु, तुम्हें ज्ञात भी है कि तुमने कितना बड़ा अवसर खो दिया है। यही अवसर था पुत्र, जहां महाराज बमनी को डरायस के वास्तविकता के बारे में पता चल सकती थी। वास्तविकता तो आपने भी बताई थी ना मां। क्या आपकी सुनी उन्होंने? बार बार शिकायत करने से सुनने वाले के मन में हमारे लिए संदेह हो जाता है, और यह समय शिकायत करने का नहीं है। तो क्या है इस समस्या का हल? परिवर्तन मां। अमात्य शिवदत्त के विश्वासघात के बाद महाराज बमनी किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। यदि उनका विश्वास जीतना है तो शाह डरायस के बाती टेढ़ी चाल ही चलनी पड़ेगी। मेरा विश्वास कीजिए मां, महाराज बमनी स्वयं उन फारसियों को बाहर निकाल फेंकेंगे। बस हमें यह खेल कुछ अलग तरह से खेलना होगा। मेरा विश्वास करो मां, पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। अब आपके सेनापति से भूल हुई है तो आपको क्षमा तो मांगनी ही चाहिए। मैं आपसे माफी चाहता हूं महारानी अनुसुईया। आज तक आपको इतना बेचैन नहीं देखा हुजूर। आखिर क्या जरूरत थी आपको उस मल्लिका अनुसुईया के सामने हाथ जोड़कर मुआफी मांगने की? मेरी मानिए हुजूर और जंग का ऐलान कर दीजिए। खत्म कर दीजिए इन सबको और अपनी रुसवाई का बदला लीजिए। जंग जमीन से पहले जहन में खेली जाती है मुश्किल। कारोबारी हूं, नफा नुकसान का ख्याल पहले रखता हूं। मैदान में खेली गई जंग बाद में नुकसान पहुंचाती है, जबकि दिमाग से खेली गई जंग बिना किसी खर्चे के फायदा पहुंचाती है। रही बात अनुसुईया के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने की, तो सियासत का असूल है जिसके पांव के नीचे से जमीन खींचनी हो उसके पांव में झुकना पड़ता है। मेरी मुश्किल अनुसुईया और बमनी नहीं है, मेरी मुश्किल ये लड़का पोरुस है। इसके बाजुओं के साथ साथ
इसके दिमाग में भी ताकत है। पहली बार इस मुल्क में कोई मिला जिसके बारे में सोचना जरूरी लगने लगा। मैंने दस्यु की पूरी बस्ती जला दी। इसने मेरे आदमी को रंगे हाथ पकड़ा, फिर भी इसने शाह बमनी के सामने एक लफ्ज भी नहीं बोला। इसका मतलब है इसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। हर पल उस पे नजर रखो मोशस। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सब खबर चाहिए मुझे। वो दिन में कितनी बार सांस लेता है ये भी मालूम होना चाहिए मुझे। मुझे जानना है कि उसका अगला मंसूबा क्या है। इतने से काम के लिए मॉर्शियस को कष्ट क्यों देना शाह डराए? मैं स्वयं यहां आया आपको अपनी अगली योजना बताना। अब हमारे द्वंद के बीच कोई नहीं आएगा शाह डराइस, ना ही महाराज बम्मी और ना ही महारानी अनुसुईया। केवल आप और मैं। क्या जो पुरु करने जा रहा है वो उचित है? कहीं वो किसी संकट में न... नहीं नहीं, आर्य आप? हाँ, वो हम यहाँ से निकल रहे थे, तुम्हारा कक्ष बीच में आके, तो हमने सोचा कि अच्छा, तो मेरा कक्ष बीच में आ गया? नहीं, वो मौसम अचानक बिगड़ गया। बाहर हवा तेज चल रही, बिजली कड़क रही, तो इसलिए हम देखने आए कि तुम कुशल तो। मैं कुशल हूं और आपको यहाँ आने के लिए कोई बहाने की आवश्यकता नहीं। आइए। आश्चर्य है शाह डराइस कि मैंने महाराज बमनी को दस्यु लोक में हुए कांड के विषय में नहीं बताया। हैरत जैसी चीजों को बरसों पहले खुद से दूर कर चुका हूं मैं पुरु। तुम्हें एहसास था कि महाराज बमनी को कहने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए तुमने कुछ नहीं बताया। अद्भुत शाह डराइस, अद्भुत। जब एक शत्रु दूसरे का मन पढ़ ले तो द्वंद का मजा ही अलग आता है। इसलिए कहता हूं कि महाराज बमनी को इस द्वंद से बाहर रखते हैं।
अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जो किया वो किया क्यों? अभी तो कह रहे थे हम दोनों एक दूसरे का ज़हन पढ़ सकते हैं, फिर भी पूछ रहे हो? हाँ शाह डरायस, पर अब जब हम खुलकर खेल ही रहे तो खुलकर बात भी कर ही लेते हैं, और आपके मुंह से सुनने का मजा ही अलग। तो ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। तो सुनो बच्चे, मैं तुम्हारे मुल्क पर हुकूमत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मुल्क पर कब्जा करके उसे अजीम और शान फारस की सल्तनत का हिस्सा बनाऊंगा। और ये तुम भारतीयों की खुशनसीबी है कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का हिस्सा बनोगे। विचित्र बात है ये शाह डरायस। 21 सालों से आप भारत देश में, पर आज तक आप भारतवासियों को समझ नहीं पाए। यदि हमारी सोच भी आपके भांति होती तो हमारा भारत देश संसार में सबसे बड़ा होता। पर हम भारतीय किसी भी देश पर अपनी बुरी दृष्टि नहीं डालते। हम जैसे भी हैं अपने आप में बहुत प्रसन्न हैं। फारस का भाग बनने में हमें कोई रुचि नहीं। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं बच्चे। डरायस किसी की मर्जी नहीं पूछता, अपना इरादा बताता है। मैंने कहा मैं तुम्हारे मुल्क पर कब्जा करूंगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। मेरे सामने या तो ये सर झुकेंगे या कटेंगे। मेरे भारतवासियों का सर तो बहुत दूर की बात है शाह डरायस। मेरे देश के एक परिंदे का पर तक नहीं ले जा सकते तुम। हिम्मत है तो इस सोने की चिड़िया का एक पर ले जाकर दिखाओ। अतिथि का सम्मान करना जानते हैं हम भारतीय, पर यदि वो अतिथि अपनी सीमा पार कर दे तो उसका उपचार करना भी जानते हैं हम। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम फारसी अपने आप मेरा देश छोड़कर भागोगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो याद है ना कि मेरी माँ 21 बरसों से क्या बोलती आ रही है कि उनका बेटा यानी मैं तुम फारसियों को यहां से खदेड़ फेंकूंगा। शाह फिलिप फारस पर कूच करने जा रहे हैं और उनके दिमाग से खेलने का सबसे सही मौका यही है। प्रस्तुत है पौरव राज्य की प्रजा के समक्ष उनका राजकुमार पुरुषोत्तम।